बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेक्स जुनून में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, कि पेंडिंग ऑर्डर्स में जो है इनकी आज हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना, ये आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टी पी एंड एस एल की। टी पी क्या होता है और एस एल क्या होता है। हमारे पास चार्ट ओपन है। फ़र्ज़ माल, यहाँ से हम बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 4322.610, ये प्राइस चल रही है। अभी हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाय मींस लॉन्ग पोजीशन ले लिया हम यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद अगर इसको ये हमारा एस एल अगर रख लें और रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 या 1:2 कर लें। ठीक है जी, अगर 1:2 हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो रखते हैं। ठीक है जी, 1:2 ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो हो गया। तो टी पी एंड एस एल से मुराद देखें, एस एल जो है ये हमारा एस एल बीन स्टॉप लॉस। ठीक है जी, इसको थोड़ा मैं साइज इसका कर देता हूँ कम, 14, और इसको जो है हमारा जो स्टॉप लॉस इसको हम कर देते हैं जनाब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। देखें दोस्तों, अब इसको मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ माल हमारे पास हों $100। ठीक है जी, $100 हों तो हम क्या करेंगे, हम एस एल लगाएंगे $5 का, $6 का, जो हमारा एरिया है। बेसिकली ना एस एल लगाया जाता है एरिया को मलहूज़ खाते रखते हुए। तो ये वाला जो हमारा एरिया है ना, इस एरिया को हम देखेंगे क्योंकि ये यहाँ पे एक लो है। ठीक है जी तो $5 या $6 का मेरा जो है ना वो एस एल होगा। तो 100 में से मैं यहाँ पे, मतलब अगर मेरा खुदा न खास्ता मैंने तो बाय की है ना यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट आपकी आसानी के लिए, कि मैंने क्या चीज़ की है। मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड ली थी। ठीक है जी, तो बाय ट्रेड अगर मैंने ली है तो देखें, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अगर $95 मतलब मेरे रह जाएं तो खैर है, ट्रेड क्लोज हो जाए और मेरे मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, मैं $5 का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट अगर मेरी मुखालिफ सिमत में चल पड़ी, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है ऐसे करके और नीचे आती हुई मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो इट मीन्स कि मैं अपना मेरा जो यहाँ तक लॉस है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे चली जाए, ऊपर चली जाए, यहाँ पे मतलब खुद ब खुद मेरी ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर मार्केट ऊपर चली जाती है ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी, तो इस एरिया में जो ही मतलब मार्केट जाएगी, खुद ब खुद मेरा जो है वो प्रॉफिट निकल आएगा, मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। ऐसा कब होगा, जब हम ये वाली ऑप्शन लगाएंगे, टी पी एंड एस एल की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जी बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक है, बाय लिमिट और सेल लिमिट वो कौन सी होती हैं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है रेजिस्टेंस का और ये एक एरिया है सपोर्ट का। ठीक है जी, अब अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से उठती है ऊपर, ऐसे 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 इधर मार्केट घूम रही है, यहाँ से ऐसे मार्केट घूम रही है। मैं चाहता हूँ कि बाय लिमिट लगानी है ना, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मार्केट अब जब नीचे दोबारा इस एरिया में है ना, यहाँ पे कोई एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, इस एरिया में है, तो खुद ब खुद मेरी जो ट्रेड है ना वो बाय हो जाए। तो यहाँ पे हम बाय लिमिट में जाएंगे। एक ऑप्शन होती है MT5 MT4 की जो है सॉफ्टवेयर में, उस ऑप्शन में जाके बाय लिमिट में जो है हम अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे और मार्केट जब इधर आएगी तो खुद ब खुद हमारा ऑर्डर जो है वो पिक हो जाएगा और जहाँ पे इस एरिया में हम अपना SL लगाएंगे। याद रखिएगा, ट्रेड में SL के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं करते। यहाँ पे SL लगाएंगे और SL के बाद ये हमारा TP होगा जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक हो गया, तो SL लगाना भी लाजमी है। बाय लिमिट में हमेशा मौजूदा प्राइस से नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगाया जाता है। ठीक है,
अब सेल लिमिट की बात करते हैं कि मार्केट अगर आप कंसिडर करें कि ऐसे मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है जी, और नीचे आते हुए अब मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन में आ गई है। तो सेल से मुराद तो ये होता है कि सेल करना। अब अगर हम यहाँ से सेल करेंगे, इस एरिया से सेल करेंगे, हो सकता है यहाँ पे ये चूँकि सपोर्ट पड़ी है तो सपोर्ट से मार्केट टकरा के थोड़ा सा प्रॉफिट जाए, फिर मार्केट ऊपर चली जाए और हमारा लॉस शुरू हो जाए। तो हमने यहाँ से दरमियान से तो सेल नहीं ना करनी। हमेशा ट्रेंड के दरमियान में बाय या सेल नहीं की जाती, एक प्रॉपर एरिया देखकर बाय या सेल की जाती है। यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल मतलब आप एक्सपेक्ट करें तो ये वाले जो एरियाज़ हैं जो अभी यहाँ पे देखें, इन एरियाज़ में कहीं भी जब एटलीस्ट जहाँ पे मार्केट है वहाँ ऊपर के एरिया से आप सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ये आपका सेल का पेंडिंग ऑर्डर होगा और ये अगर आप इसको सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, मार्केट यहाँ से आएगी, ठीक है, आने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपका एसएल, अदरवाइज मार्केट यहाँ से आपका पेंडिंग ऑर्डर उठाने के बाद ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, और ये इस एरिया में जा सकती है। तो बाय लिमिट से मुराद जो करंट प्राइस है उसके नीचे से आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, और सेल लिमिट से मुराद जो करंट प्राइस है, ठीक है, अभी जो यहाँ पे चल रही है इसके ऊपर से जाके सेल करना, ताकि मार्केट जो है जब यहाँ से सेल होगी तो मार्केट एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। यहाँ पे हमारा एसएल होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मैं टाइप कर देता हूँ, इसको कर देते हैं बाय लिमिट, और इसको कर देते हैं जनाब हम सेल लिमिट। अगर आप दोस्त नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप, ये अक्सर और बेशतर मैं भी यूज़ करता हूँ। देखिए मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई एक अदद कोई रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, और मार्केट अभी है यहाँ पे, मार्केट अभी इस एरिया में है, ठीक है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मार्केट अभी इस एरिया में, इसको मैंने निशान लगा देता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अभी मार्केट इस एरिया में घूम रही है। तो बाय स्टॉप से क्या मुराद है कि मैं कहता हूँ कि भैया मार्केट क्या करे, मार्केट जनाब कुछ ऐसा करे कि ये जो अभी जो जहाँ पे मार्केट है ना इस एरिया में, यहाँ से मार्केट उठे और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो मैं तब बाय करूँगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसने तोड़ दी एक अच्छी कैंडल के साथ, एक अच्छे मोमेंटम वाली कैंडल के साथ, तो यहाँ से मैंने बाय, इसके रिट्रेसमेंट पे मैंने बाय किया जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई, यहाँ से बाय किया, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, बाय स्टॉप भी बेसिकली एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है, और ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर सेल स्टॉप की भी बात करें, अगर सेल स्टॉप की भी बात करें, ठीक है, तो सेल स्टॉप में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि जो आपका जो करंट, फ़र्ज़ करें हमारा जो करंट जो रेट चल रहा है, ठीक है, या जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, कि मार्केट नीचे आई, इस एरिया में ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ठीक है, इस एरिया में मैं कहता हूँ कि भैया मैं कब ख़रीदूँगा, इधर ना इस एरिया में एक अदद हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सर ये सपोर्ट जब टूटेगी तो मैं तब सेल करूँगा, अभी ये सपोर्ट है, मार्केट दोबारा वापस मुड़ सकती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि ये वेट करता हूँ, ठीक है, और वेट करने के बाद मैं कहता हूँ कि दोबारा मार्केट इस एरिया में आए, ठीक है, तो तब मैं सेल करूँगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि अभी फ़र्ज़ करें कि अभी मार्केट जो है वो इस रेट में चल रही है, अभी मार्केट का जो करंट रेट है वो 43-76 का एरिया है राउंड अबाउट। मैं कहता हूँ कि अब मार्केट अगर 70 वाले एरिया में आए तो तब खुद ब खुद सेल हो, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूँगा, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दूँगा। तो सेल स्टॉप से मुराद ये है कि जो करंट और मतलब जो प्राइस चल रही है, फ़र्ज़ करें 76, 77, 78, 80 कोई भी चल रही है, मैं कहता हूँ कि मेरा पेंडिंग ऑर्डर तब लगे जब प्राइस 70 के एरिया से या उससे नीचे चली